जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th के छात्र हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा हिंदी विषय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जाने वाला बेरोजगारी समस्या और समाधान विषय पर बेहतर शब्दों में निबंध। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में निबंध पर आधारित जो प्रश्न आया हुआ था 9 नंबर का आया हुआ था। लेकिन अब क्या हो गया है, 2024 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का जो पेपर है उसका पैटर्न जो है थोड़ा सा बदल गया है। अब पैटर्न बदल क्या गया है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 2024 बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है हिंदी विषय का। ये मॉडल पेपर है, इसी मॉडल पेपर पर आधारित ही पेपर आएगा आपका, यानी मॉडल पेपर सेम इसी तरह का पेपर आपका आएगा, प्रश्न बदल कर आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब ये प्रश्न आता है कितने नंबर का, 7 नंबर का, यानी इस बार 2024 में 7 नंबर का यह निबंध आएगा। और इसमें यहाँ पर लिखा है बेरोजगारी एक अभिशाप। तो नाम जो है कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपको लिखना सेम एक जैसा ही है। मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर का निबंध आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में। और आप में से कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर बेरोजगारी पर निबंध का वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए बेरोजगारी समस्या और समाधान पर निबंध। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में ताकि आपके 7 नंबर पक्के हो जाएं, क्योंकि यह 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निबंध। सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग डाल दीजिएगा बेरोजगारी समस्या और समाधान। रूपरेखा हेडिंग आपको डालना है। ध्यान रहे कुछ भी आप लाल पेन से नहीं लिखेंगे। जी हाँ, आपको लाल पेन का प्रयोग नहीं करना है। मैंने यहां पर किया है लेकिन आपको नहीं करना है। फिर आप काले पेन से हेडिंग क्या डालेंगे, रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या हैं, बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं तथा उपसंहार। इन हेडिंग्स को आपको लिखना है। तो सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना। काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा प्रस्तावना, और इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा, हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हैं। हमारे देश के सामने अनेक तरह की समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हुई हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रमुख है बेरोजगारी की समस्या। सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा आपको देखने वाली या सबसे प्रमुख समस्या क्या है, बेरोजगारी की समस्या। एक मोटे अनुमान से भारत में बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में है। अनुमान लगाया गया है कि भारत में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या है, करोड़ों में है। पिछले कई वर्षों में बेरोजगारी की एक फौज ही देश में खड़ी हो गई है। कई वर्षों से हमारे देश में क्या हो गया है कि बेरोजगार लोगों की एक फौज खड़ी हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत लोगों को यह आशा थी कि देश में सबको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, किंतु यह संभव नहीं हो सका। सब लोगों को आशा थी कि देश में सबको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, और तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति बद से बदतर होती गई। तो ये हो गया प्रस्तावना के अंतर्गत। अब दूसरी हेडिंग क्या है, बेरोजगारी का अर्थ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। और मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध का वीडियो प्रोवाइड कराया है। मैंने
वीडियो आप तक पहुंचाया है चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। यदि आपने अभी तक ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और साथ ही साथ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस विषय पर भी निबंध मैंने प्रोवाइड करा दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो चलिए मैं आपको आसानी से बता दूं। मैं आपको समझाना भी चाहता हूं इस निबंध को, क्योंकि यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप आसानी से लिख सकोगे। तो बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो योग्यता रखने पर भी और कार्य की इच्छा रखते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर योग्यता है कार्य करने की और कार्य करने की इच्छा भी है, लेकिन उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। उसे क्या कहते हैं? बेरोजगार व्यक्ति कहते हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम होते हुए भी जब योग्य व्यक्ति बेकार रहता है तो उस स्थिति को बेरोजगार की संज्ञा दी जाती है। यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से भी सही है और मानसिक रूप से भी सही है, फिर भी उसे रोजगार नहीं मिला तो उसे क्या कहा जाएगा? बेरोजगार कहा जाएगा। अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। पहला अस्थाई तथा दूसरा अस्थाई। कभी कभी व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता रखता है उस प्रकार का काम उसे नहीं मिलता। अक्सर देखने को आया है कि व्यक्ति के पास योग्यता क्या है और वह मजबूरी में काम कौन सा कर रहा है। परिमाणतः वह किसी अन्य साधन से जीवन यापन करने लगता है। यह स्थिति भी अर्ध बेरोजगारी की ही मानी जाती है। कुछ उद्योग धंधे सीजनल होते हैं, यानी सीजन होती है उनकी, खास समय होता है तथा एक विशेष मौसम में ही वहाँ काम होता है और एक विशेष मौसम में ही उन उद्योगों में काम होता है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चीनी उद्योग या आइसक्रीम उद्योग मौसमी उद्योग हैं, अतः यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को साल में कुछ महीने बेकार रहना पड़ता है। अतः चीनी उद्योग में या आइसक्रीम उद्योग में जो श्रमिक काम करते हैं उनको कुछ महीने साल में बेकार रहना पड़ता है। अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, चौथी हेडिंग बेरोजगारी के दुष्परिणाम। तो बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या हुए हैं? जब पढ़े लिखे युवकों को रोजगार नहीं मिलता तो अनपढ़ों को क्या कहें? यानी जो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं मानसिक स्तर से भी शारीरिक स्तर से भी, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला, यानी उन्हें भी रोजगार नहीं मिला, तो जो अनपढ़ हैं उनकी क्या दशा हो सकती है? शिक्षित युवकों की यह बेरोजगारी देश के लिए सर्वाधिक चिंतनीय है, क्योंकि ऐसे युवक जिस तनाव और अवसाद से गुजरते हैं उससे उनकी आशाएं टूट जाती हैं और वे गुमराह होकर उग्रवादी, आतंकवादी तक बन जाते हैं। कश्मीर और असम के आतंकवादी संगठनों में कार्यरत उग्रवादियों में अधिकांश इसी प्रकार शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। बेरोजगारी से जीवन स्तर गिर जाता है, जिसका दुष्प्रभाव परिवार एवं बच्चों पर पड़ता है। बेरोजगारी मानसिक तनाव को जन्म देती है, जिससे समाज एवं सरकार के प्रति कटुता के भाव जागृत होते हैं। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव होता है और जिस कारण वह अपने समाज और सरकार के प्रति कटु भाव प्रकट करता है। अगली हेडिंग है बेरोजगारी के कारण। यहाँ पर आप देखेंगे बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं। भारत में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि एक बड़ी समस्या बन गई है। सबसे प्रमुख कारण है बेरोजगारी का, वह है भारत की बढ़ती जनसंख्या। दूसरा
कारण है कृषि का प्रभुत्व। भारत में अभी भी लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर है। साथ ही यह मौसमी रोजगार भी प्रदान करती है। इस कारण से जिस मौसम में काम नहीं होता उस मौसम में बेरोजगार युवकों की या मनुष्यों की वृद्धि हो जाती है। अगला कारण क्या है? कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। औद्योगिक विकास का कुटीर और लघु उद्योगों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुटीर उद्योगों का उत्पादन गिरने से कई कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। अगला है यहाँ पर श्रम की गतिहीनता। भारत में श्रम की गतिशीलता कम है। परिवार से लगाव के कारण लोग नौकरी के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते हैं। इस कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। अगला कारण है बेरोजगारी का शिक्षा प्रणाली में दोष। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी दोष है, जिस कारण से बेरोजगारी की समस्या सामने आई है। पूंजीवादी दुनिया में नौकरियां अत्यधिक विशिष्ट हो गई हैं, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इन नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है। मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं? पहला उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि 2.1% वार्षिक है, जिसे रोकना अत्यावश्यक है। हम दो हमारे दो का युग भी बीत चुका है। अब तो एक दंपति एक संतान का नारा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन ब दिन जनसंख्या भारत की बढ़ती ही जा रही है। अगला है यहाँ पर विनियोग ढांचे में परिवर्तन। देश में आधारभूत उद्योगों के पर्याप्त विनियोग के पश्चात उपभोग वस्तुओं से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है? शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके भी हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना आवश्यक है। और अगली हेडिंग है यहाँ पर कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास। गांवों में कृषि सहायक उद्योग धंधों का विकास किया जाना आवश्यक है। इससे कृषक खाली समय में अनेक कार्य कर सकेंगे। बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य अथवा मुर्गी पालन, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आदि ऐसे ही क्या हैं? धंधे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पर सरकारी योजनाएं। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली अनेक योजनाएं बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हो सकती हैं। जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि के द्वारा शिक्षितों एवं अर्ध शिक्षितों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, किंतु इन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन न हो पाने से इनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम हेडिंग क्या है? उपसंहार। रोजगार परक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर अब जोर दिया जाने लगा है। लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आशा की जानी चाहिए कि इन उपायों से बढ़ती हुई बेरोजगारी पर प्रभावी अंकुश लगाकर इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो इस तरीके से बेरोजगारी पर आप निबंध लिख सकेंगे। आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल के साथ जुड़कर आप 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।